केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला अस्पताल में कोरोना के उपचार संबंधित सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और वहां के डॉक्टर्स, नर्स, अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स के कामों की सराहना की। अस्पताल के निरीक्षण के बाद श्री नकवी ने जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए रामपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों, गाँव निगरानी समितियों एवं अन्य प्रमुख लोगों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर गहन चर्चा की। जिले में जैसी आपदा है, ये आपदा पूरे देश में को प्रभावित कर रखा है और न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया एक तरह से इंटरनेशनल आपदा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। जिस समय जो पहला फेज है फरवरी-मार्च में 2020 में हमारे देश में आया था, उस समय हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं। आज हम जब देख रहे हैं कि डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वैक्सीनेशन, उसके अलावा जो है वो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, टेस्टिंग के किट्स हैं, PPE है और सारी जो सुविधा जो भी लोगों की सेहत और सलामती के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, तो ये सुविधाएं और संसाधन दोनों जो है पर्याप्त तरीके से भारत में आज मौजूद है। अभी मैं देख रहा था कि रामपुर की मैं देख रहा हूँ कि आज जो हालात हैं वो बेहतर हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होकर आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ पर भी जो है वो हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं, कंट्रोल में आ पाए। और अभी मैं देख रहा था कि जो आपने कोविड बेड की व्यवस्था, कोविड के लिए व्यवस्था की थी, उसमें 50 में से 45 बेड अभी आज की तारीख में रही है। जो L2 जिला अस्पताल है, यहाँ पे 100 बेड हैं जो कोविड के लिए डेडिकेटेड है, वो 74 जो है वो वैकेंट है। इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में, प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लगभग ऐसी जो है वो जो समस्या है, वो समस्या के समाधान की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर श्री नकवी ने वहां मौजूद मीडिया से भी बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। आज जो लोगों की सेहत और सलामती के लिए समाज भी, सरकार भी पूरे संकल्प के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और देश के हर हिस्से में ये जो कोविड महामारी है, उससे जो प्रताड़ित और पीड़ित लोग हैं, उनको सेहत अता हो, उनकी सेहत और सलामती के संकल्प के साथ सरकार, प्रशासन से काम चल रहा है। रामपुर में जिला अस्पताल में चाहे ऑक्सीजन की सुविधा हो, वेंटिलेटर की सुविधा हो, कोविड पेशेंट्स के सेहत और सलामती की सुविधा हो, उस बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और ये एक बहुत ही संकट का समय है। संवेदनशील तरीके से सभी को लोगों की सेहत सलामती के लिए काम करना चाहिए। ये वक्त ऐसा है कि जब भय और भ्रम नहीं, बल्कि लोगों में भरोसा पैदा करने की जरूरत है और दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं। तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अचानक से दूसरी लहर आ गई और अब तीसरी के लिए देखिए, मेरा एक आपको कहना है कि आज जो है जो दूसरी लहर है, वो एक तरह से जिस तरह से हमारे मेडिकल स्टाफ ने, सरकार ने, समाज ने मजबूती के साथ काम किया है, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है और लोगों को जो है वो सुविधाएं, संसाधन भरपूर यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं, मुहैया हो रहे हैं। ऑक्सीजन की एक शुरुआती दौर से जो दिक्कतें थी, वो उसका जो है वो समाधान हुआ है। वेंटिलेटर्स की समस्याएं थी, उसका समाधान हुआ है। जब हमारे देश में ये कोरोना का शुरुआती दौर में पहली लहर आई थी, उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। हम अगर वेंटिलेटर भी थे तो हम जो है वो विदेशों से लेते थे।
वैक्सीन हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। वैक्सीन हमने दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई, जिसका नतीजा है कि आज करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और लगातार हर दिन वैक्सीनेशन हो रहा है और करोड़ों लोगों को का वैक्सीनेशन हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो है वो ऑक्सीजन की, आपने जैसा कहा, ऑक्सीजन की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है। वैक्सीनेशन की दृष्टि से शुरुआती दौर में जो एज बार रखा गया, उसके बाद अब जो है वो नीचे 18+ की भी वैक्सीनेशन बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही जब हम 140 करोड़ के देश की बात करते हैं तो 140 करोड़ के देश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लगभग सभी को हो जाए, इस दिशा में काम हो रहा है। और हमारे देश को किसी और देश से मुकाबला किया नहीं जा सकता। हमारा देश 140 करोड़ का देश है। जिन देशों का मुकाबला किया जा रहा है, कोई 5 करोड़ का, कोई 6 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का देश है। अगर कोई ये सोचता है कि वो 25 करोड़ से और 140-50 करोड़ का मुकाबला होगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग, बहुत हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारी सारी व्यवस्थाएं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, सभी लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो समस्या है, इस समस्या से जल्द देश उभरेगा और सामान्य से। नबी कोई अपील करना चाहेंगे लोगों को? पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को समझा रही है, चालान भी कर रही है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी दुश्मन बने हैं। देखिए, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशन और प्रिवेंशन ज़रूरी है। हमें किसी भी तरह से भय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और संयम बहुत ज़रूरी है। और यही सावधानी और संयम इस कोरोना के कहर को, इस आपदा को परास्त करेगा और हम इसी संयम और सावधानी से परास्त कर भी रहे हैं। थैंक यू सर।